नमस्कार मित्रों, मैं आपको मिसलेनियस विविध गुरु जी लेकर आया हूँ एक बार आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे जिन पे आप सबको विचार करना चाहिए। मित्रों, हम भारत में दिन पर दिन जनसंख्या जो लिमिट होनी चाहिए उसको हम क्रॉस करते जा रहे हैं, और जिसके कारण अब वो समय आ गया है कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम जैसे विकसित, ये कहेंगे विकासशील देशों के साथ अब केन्या जैसे छोटे छोटे गणतंत्र मदद को आ रहे हैं। मैं आपके सामने विकिपीडिया खोल रखा हूँ, आप सब देखें। केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है और भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में सोमालिया जो कि मतलब क्राइम का अखाड़ा है, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा और विक्टोरिया झील, और उत्तर पश्चिम में सूडान। ये तो सूडान आप जान ही रहे हैं कि कितना पॉपुलर देश रह चुका है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो 4.4 करोड़, माने टोटल जनसंख्या 2012 में यहाँ जनगणना हुई थी तो 4.4 करोड़ जनसंख्या है। भारत जो बुद्धिमान विश्व गुरु का पद पाया था, आज के डेट में ये देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं अपनी अस्तित्व को खोते जा रहा है। अभी हाल ही में केन्या ने भारत को 10,000 टन राशन दिया है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। हम दिन पर दिन, या ये कहें कि भारत दिन पर दिन कुचक्र में फंसता जा रहा है। कुचक्र बोले तो गरीबी के कुचक्र में। भारत में जो शिक्षक वर्ग है वो विद्यार्थियों को सही से शिक्षित नहीं करता है। जुडिशरी सिस्टम दिन पर दिन करप्ट और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है। नेता को देख लो तो नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, हर जगह देखा जाए तो करप्शन बढ़ता ही जा रहा है। नेताओं में कोई कांग्रेस को कुछ कहता है तो कोई बीजेपी को, कोई टीएमसी को। मेरे कहने का आशय मित्रों, अगर यही सब चलता रहा तो जल्दी इंडिया सोमालिया, जिबूती और युगांडा जैसे किसी तानाशाह के अधीन में हो जाएगा और जल्द ही हम भूखे मरेंगे। यानी ये कहें कि जल्द ही हम सब बेरोजगारी के उस दलदल में फंस जाएंगे जहां निकलने का सिर्फ एक ही उपाय होगा, क्राइम। ये बहुत ही सोचने की बात है कि भारत वो देश है जहाँ पे सुदामा, इसके उदाहरण के तौर पे लिए जा सकते हैं कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल कृष्ण के यहाँ भेंट स्वरूप दिया तो एक महल तैयार हो गया। और आज के डेट में यहाँ तो 10,000 टन चावल लेना पड़ रहा है। वो अर्ध विकसित समय था तो वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध था। आज विकासशील से विकसित की तरफ जब हम बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो आज हमें दूसरे देशों से सहायता लेना पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बहुत सोचने का मुद्दा है मित्रों, आप सब सोचें। मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे मतलब सिर्फ नेता ही कारण है, इसके पीछे जैसे हम भी कारण हैं। ये जो कोरोना वैश्विक महामारी फैला, ये हमारे और आपकी लापरवाही के कारण फैला। आज वैश्विक पटल पर हम सब गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बढ़ती जा रही है। आप जब गरीबी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि गरीबी के बहुत सारे चरण होते हैं, कई प्रकार की गरीबी होती है। उसमें से ये भी है। गरीबी के दलदल में आप तब फंसेंगे जब आप किसी से कुछ लेंगे और उसका मदद ना कर पाए तो आप गरीबी में फंसते जाएंगे। बेल्ट एंड रोड नीति चाइना की है, मदद इतना कर दो कि आगे वाला कुछ बोल ही ना पाए। फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति थी। अब दिन पर दिन अब भारत की स्थिति वो हो जाएगी, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो भारत उस दलदल में फंस जाएगा जहाँ से भारत को निकालने के लिए कोई मोदी, कोई योगी, कोई अमित शाह, कोई टीचर, कोई चाणक्य काम नहीं आएगा। अतः आप सब मेरी बातों पे ध्यान दें, सोचें और इससे निकलने का कोई उपाय करें। मैं ये नहीं कि यूट्यूब चलाना है या वो करना है तो अपना ये चैनल बनाने के लिए कर रहा हूँ। जो भी है आपके सामने प्रतिपक्ष रूप से कहा जा रहा है, आप लोग इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।